और न्यूज नेशन के संवाददाता अमित चौधरी ने आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध महतो से खास बातचीत की। पार्टी प्रशांत किशोर के पार्टी गठन पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध महतो ने क्या कुछ कहा है, उस पर एक नजर। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को बिहार में बिगुल फूंक दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के स्पोक पर्सन सुबोध मेहता जी है। ये बताइए कि प्रशांत किशोर इतने दिन दूसरे पार्टी को मदद करते थे, जिताते आ रहे थे, चाहे पश्चिम बंगाल को देख लें या दिल्ली को देख लें या साउथ की तरफ। अब बिहार में उन्होंने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की स्थापना की है, उनके कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया है। क्या डर लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले ये हुआ है? देखिए, प्रशांत किशोर जी प्रजातांत्रिकरण व्यवस्था में, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण में एक रुकावट है। जो टेक्नोक्रेट्स प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की तरह जो उनके जो अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती जी, ये इस तरीके का टेक्नोक्रेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर देख लीजिए, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर देख लीजिए मोदी जी का, ये जितने भी टेक्नोक्रेट हैं जो बिना आंदोलन के, बिना जो है प्रजातांत्रिकरण में पार्टिसिपेट किए हुए ये इस तरीके के सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान के निर्माताओं के जो मूल्य हैं उससे जो है इतर ये लोग हैं और ये पूरे ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं, बिहार में नहीं, ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि जब जब वर्चस्ववादी लोग जो टॉप पे खड़े हैं और जैसे ही जो भागीदारी जो है बहुजन समाज की और दबे कुचलों की या पैदान में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसकी जब भागीदारी बढ़ने लगती है तो उसको रोकने के लिए जो है इस तरीके के टेक्नोक्रेट को लाए जाते हैं। इसके पीछे का संचालन कोई और करता है और ये जो टेक्नोक्रेट हैं ये उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को रुकावट करते हैं। प्रशांत किशोर उसी के एक नमूना है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम तो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर बिहार को ला रहे हैं। जो बिहार से बाहर भी परसेप्शन है कि बिहार में जाति कभी नहीं खत्म हो सकता, जाति को लेकर राजनीति नहीं खत्म हो सकता, हम उसको खत्म कर रहे हैं। रही बात जो हम मनोज भारती को जो मैंने कार्यवाहक अध्यक्ष मैंने जो बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि वो एक तो अति पिछड़ा से आते हैं और दूसरा वो कर्मठ है और योग्य हैं उसके, इसीलिए उनको चुना गया है। देखिए, अभी मैंने कहा अमित जी, यहाँ पे जाति की बात मैं नहीं कह रहा हूँ टेक्नोक्रेट की बात। मनोज भारती को वो जाति में समेटना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ मनोज भारती एक टेक्नोक्रेट हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिकरण के व्यवस्था में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो आईएफएस रहे हैं, वहाँ उनकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब यहाँ आना चाहते हैं तो सिर्फ इस कारण बस आना चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो एक रुकावट की तरह काम करते हैं। इनके पीछे के लोग कोई और रहते हैं, इनको आगे कर जो है उस पूरी प्रक्रिया को, जो भागीदारी की प्रक्रिया है, जो अंतिम व्यक्ति जो पैदान में खड़ा है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको रोकने की ये गहरी साजिश है। इस कारण से मैं कह रहा हूँ टेक्नोक्रेट की ये राजनीति इस पूरे भारत को जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आज फॉरेन पॉलिसी का क्या हाल है, फाइनेंस, भारत के फाइनेंस का क्या हाल है, ठीक इसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी अभी तक तो वो मोदी जी को भी इन्होंने बना दिया, और बनाया तो मोदी जी क्या करते हैं, 1 घंटे में पूरे देश में तालाबंदी कर दिया, 1 घंटे में जो है नोटबंदी कर दिया। अब ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर की 1 घंटे में हम शराबबंदी भी कर देंगे। तो इस तरीके के टेक्नोक्रेट जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार जैसे जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर उसमें जो है प्रशांत किशोर जैसे टेक्नोक्रेट का कोई दाल गलने वाला है। टेक्नोक्रेट से बाहर हटके एक बात बताइए कि ये मानते हैं कि क्या प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिताया, सरकार बनाया, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में और बेहतर तरीके से स्थापित किया, क्या इसको मानते हैं कि ये बताइए? अरे कहाँ है अमित जी, ममता बनर्जी स्ट्रगल की प्रोडक्ट हैं और इनके आने से पहले ही वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, इनके आने से पहले ही ये मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। तो ये और नीतीश कुमार जी को इन्होंने जिताया, ये कहते हैं हमारी जब सरकार बनी थी वहाँ पे नीतीश कुमार जी कब के जो है मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात करते हैं कि मैंने बना दिया। तो प्रशांत किशोर किसी को कुछ बनाते उनाते नहीं हैं। आजकल ये जो है ना एक आइडियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि इस तरीके के टेक्नोक्रेट जो है कोई इलेक्शन जिता दे। तो मुझे लगता है कि जो आज देखे होंगे वेटनरी कॉलेज में इनका सो कॉल्ड रैली जो था, स्थापना जो है इनका पार्टी का जो स्थापना हुआ, उसमें कुर्सियाँ खाली थी। तो आप इतना भाई जिता ही देते हो सबको, तो खुद ही क्यों नहीं लड़ते हो?
कुर्सियां तो भरी पड़ी थी। कुर्सियां भरी थी, आप देखिए अनेकों वीडियो हैं जिसमें कुर्सियां खाली थी। और ये छोड़ दीजिए, कुर्सियां की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब कमांडर ही लड़ने को तैयार नहीं है, सिपाही को आगे कर दे रहा है। अरे भैया, ये प्रशांत किशोर का क्या रोल है उसमें? प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अभी 4 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है बिहार में, ये कह रहे हैं कि भाई लड़ेगा जन स्वराज। तो जन स्वराज लड़ेगा तो हिम्मत है तो प्रशांत किशोर फील्ड में आए। वो तो प्रधानमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ 25 का इंतजार नहीं कर रहे हैं, 2024 में ही चुनाव लड़ेंगे और भट्टी जाम करने की बात। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आए ना, घोषणा क्यों नहीं कल किया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाई इलेक्शन भी तो आने वाला है नवंबर में भाई। अभी सितंबर चल रहा है, 1 महीने बाद इलेक्शन है, अभी नोटिफिकेशन होने वाला है। तो प्रधानमंत्री बनाने वाला आदमी डरा हुआ है, ये सिपाही को आगे कर दे रहा है, कमांडर पीछे ही है। और इस तरह के टेक्नोक्रेट जो हैं कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक कदम से दूसरे कदम नहीं चलते। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, आईएनए के अधिकारी, डीएसपी लेवल के अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है बिहार में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई नहीं, ईडी और एनआईए के माध्यम से एक्सटॉर्शन चला रही है। जो इनसे जो है दबेगा तो वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर जो है चार्जशीट करके आपके ऊपर छापा पड़ेगा। और छापा भी पड़ा एनआईए का, और छापा पड़ने के 20 दिन के बाद कहा गया कि भैया 4.5 करोड़ रुपया मिला वहाँ पर, उसमें से 2.5 करोड़ का डील हो गया कि भाई हम जो आदमी छापा मारने गया था डीएसपी अजय प्रताप सिंह, यही 2.5 करोड़ में डील करके दूसरा इंस्टॉलमेंट में सीबीआई ने इनको दबोच लिया। ये जो है डेपोटेशन पे आए हुए हैं, और ये जो हैं अपने दामाद हैं अशोक सिंह का, जो कि रामगढ़ से पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी का। इतना ही नहीं, उनके भतीजा भी पकड़ा गया इसमें। और इतना ही नहीं, जो बीजेपी का जो वहाँ पे जिला प्रवक्ता था, बीजेपी का जो रामगढ़ का प्रभारी था हिमांशु, वो भी पकड़ा गया इसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें एक्सटॉर्शन, डीएसपी के माध्यम से एक्सटॉर्शन चल रही थी। उस एक्सटॉर्शन को जो है सीबीआई ने पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी उस हिमांशु के साथ, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार सम्राट भाई हों, या फिर जो है जायसवाल जी हों, या फिर अशोक सिंह खुद हों, कंधे से कंधे मिलाते हुए उनका फोटो जो वायरल हो रहा है मीडिया के माध्यम से, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें बीजेपी की और अशोक सिंह की गहरी साजिश है। इस तरीके का एक्सटॉर्शन जो है वो लोग करवा रहे हैं। तो ये हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता माननीय सुबोध जी थे। इन्होंने सीधे तौर पर खासकर प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि प्रशांत किशोर अपने जो सिपाही है उसको आगे कर देते, खुद फ्रंट पे नहीं आते। अगर खुद ही फ्रंट पे आते तो ऐलान कर देते कि जो बाई इलेक्शन आ रहा है उसमें हम भागीदारी करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।